हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 46 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और आज हम इसमें फिर से एक बार पाठ सजीव एवं उनका परिवेश को जारी रख रहे हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे सजीवों के लक्षणों के बारे में। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर बताना कठिन हो जाता है। कभी कभी निर्जीव वस्तुएं एक या एक से अधिक जीवित होने के लक्षण को भी दर्शाते हैं, लेकिन सजीव रहने के लिए सजीवों के सभी लक्षणों का होना आवश्यक है। यानी हम किसी चीज को सजीव तभी कहेंगे जब उनमें सभी लक्षण होंगे सजीवों वाले। कौन कौन से, चलिए जान लेते हैं। ये लक्षण है, सजीवों को भोजन, हवा और पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें अगर जीवित रहना है तो इन्हें भोजन, हवा और पानी की जरूरत पड़ेगी। सजीव वृद्धि भी करते हैं, यानी वो उनके आकार में वृद्धि होती है। सजीव स्वयं गति करते हैं, यानी किसी और के माध्यम से गति नहीं करते बल्कि वो खुद गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो गति करते हैं। सजीव जो हैं वो संवेदनशील होते हैं, वे आसपास के परिवर्तनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। जैसे कि मान लो आप बैठे हैं और मैं कोई बहुत तेज आपके पीछे आके गुब्बारा फोड़ दूं, तो आप क्या करोगे? आप डर जाओगे ना। तो इसका मतलब वो आसपास के परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। फिर सजीव जनन करते हैं, अपने जैसे बच्चों को पैदा करते हैं। सजीव सांस लेते हैं और भोजन से ऊर्जा का निकास करते हैं। सजीव सांस लेते हैं, ये उनका बहुत ही एक महत्वपूर्ण लक्षण है। और भोजन जब वो खाते हैं तो उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं ताकि वो अपने कार्यों को कर पाएं। सजीव उत्सर्जन करते हैं, वे अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासित यानी निकालते हैं, यानी जो भी पदार्थ वो खाते हैं और उनमें जो अपचा पदार्थ होता है उसका वो उत्सर्जन कर देते हैं, यानी अपशिष्ट पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। और वे कोशिका के बने होते हैं। तो ये जो सारे लक्षण अभी अभी हमने समझे, अगर ये हैं तो तभी वो वस्तु या वो जीव सजीव कहलाएगा। तो चलिए अब हमारे लिए कुछ करने को है, एक गतिविधि। अपने आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाइए और बताइए कि ये वस्तुएं सजीव हैं या निर्जीव। तो आप सोच लीजिए कि आपके आसपास कौन कौन सी वस्तुएं, आप किसी को भी लिख सकते हैं और कारण आपको बताना पड़ेगा कि वो सजीव क्यों हैं और निर्जीव क्यों हैं। तो देखिए, एक ऐसी टेबल आपको अपनी कॉपी में बनानी है, वस्तुएं, और इस साइड लिखेंगे आपके उत्तर का कारण। तो आप अपनी कॉपी में लिखना अब उत्तर का कारण, खाली ये लिख देना या ये लिख देना हमारे उत्तर का कारण। जैसे सबसे पहले यहाँ पर बताया गया पेड़। एक एग्जाम्पल आपके लिए पहले से किया गया है, जैसे यह एक सजीव है, क्योंकि कारण भी हमें देना है ना। पेड़ क्या होता है? सजीव होता है, क्योंकि ये सजीवों के सभी लक्षणों, जैसे सांस लेना, पेड़ सांस लेते हैं, भोजन बनाना, अपना भोजन भी स्वयं बनाते हैं, और वृद्धि आदि को दर्शाते हैं। आपने देखा ना कि पहले पौधा होता है, फिर धीरे धीरे वो पेड़ बन जाता है, तो इसलिए ये एक सजीव है। फिर दूसरी वस्तु हमने ली है पेंसिल। पेंसिल क्या है? ये निर्जीव है, क्योंकि ये सांस ले सकती है? नहीं, क्योंकि ये सांस नहीं ले सकती और भोजन भी नहीं बना सकती, इसलिए ये निर्जीव है। फिर अगले जो वस्तु है या जीव है, कुत्ता। यह एक सजीव है, क्यों है? क्योंकि यह सांस ले सकता है ना, इधर उधर घूम भी सकता है और अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकता है। तो ये जो लक्षण है ये सजीवों के लक्षण है, इसलिए कुत्ता सजीव है। फिर मेज क्या है? मेज एक निर्जीव वस्तु है, क्योंकि ये सांस नहीं ले सकती और अपने आप से इधर उधर गति नहीं कर सकती। भाई आप कहोगे कि सर ये तो गति कर सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाती है, क्योंकि हम इसको खिसका देते हैं, लेकिन ये अपने आप से नहीं कर सकती ना, इसलिए ये एक निर्जीव वस्तु है। फिर कुर्सी भी एक निर्जीव वस्तु है, क्योंकि ये सांस नहीं ले सकती और अपने आप से इधर उधर गति नहीं कर सकती। भाई कर सकती है? बताओ, कुर्सी आपकी अपने आप दूसरी जगह पर पहुंच जाएगी? नहीं। सांस लेती है? नहीं। फिर अगला जीव जो है वह है चिड़िया। यह एक सजीव है, क्योंकि ये गलत लिख दिया यहाँ पर, सजीवों आना है, ठीक है, इसको आप ठीक कर दें जरा, कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। सजीवों के आपने ऐसे लिखना है, क्योंकि यह जो कि सजीवों के सभी लक्षणों जैसे सांस लेना, गति करना और अपने जैसे बच्चे पैदा करना आदि को दर्शाती है। भाई इसमें सजीवों के सभी लक्षण होते हैं ना, सांस भी लेती है, गति भी करती है इधर से उधर, अपने आप गति करती है और बच्चे भी पैदा करती है। चलिए अब अगली वस्तु देख लेते हैं।
फिर अगली वस्तु है कार। यह एक निर्जीव वस्तु है क्योंकि ये सांस नहीं ले सकती और वृद्धि भी नहीं कर सकती। अपने आप कार बड़ी हो जाती है? नहीं होती ना, वृद्धि तो करती नहीं है, तो इसलिए निर्जीव है। और फिर आखिरी में है बिल्ली। यह एक सजीव है जो कि सजीवों के सभी लक्षणों जैसे सांस लेना, गति करना और अपने जैसे बच्चे पैदा करना आदि को दर्शाती है या नहीं? तो ये एक सजीव है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी वस्तुएं सजीव हैं और कौन कौन सी निर्जीव हैं। जिनमें सजीवों के लक्षण होते हैं वो सजीव, और जिनमें सजीवों के लक्षण नहीं होते वो निर्जीव वस्तु कहलाती है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय मास्क ज़रूर लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।